देखना। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 9 डिस्कशन करने वाला हूँ, जहाँ मैं आप लोग को बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे। देखिए, मैंने लास्ट डे आप लोग को बताया था, आप लोग को याद होगा कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा ऐसा कुछ था, इक्वल टू d। ठीक है, उसके बाद आपका था b sin थीटा a cos थीटा इक्वल टू d। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग को मैं बताया था कि अगर साइन और कॉस में जो आइडेंटिटी आपका होता है, क्या चीज़ होता है, प्लस में होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी देख लीजिए, तो आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन हम बताए थे। और अब जो आपके पास आने वाला है वो आपका क्या है, सेक टेन में है। ठीक है, तो सेक टेन में है, तो उस केस में क्या हो जाएंगे आपके पास, सेक और टेन में, सेक एंड टेन में आपके पास देखिए, तो सेक एंड टेन में आपके पास जो आइडेंटिटी था वो क्या चीज़ में था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ भी आपका जो देखिए, तो ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू सी है, और फिर बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल टू डी है। तो उस केस में आपके पास जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जो आपका हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का स्क्वायर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। या तो ये रिलेशन हो सकता है जब दोनों प्लस में होगा, फिर भी आपका क्या हो जाएगा कि जो सेक थीटा एंड टेन थीटा का जो कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट का स्क्वायर का डिफरेंस जो आपका कांस्टेंट के स्क्वायर के डिफरेंस के इक्वल होगा। या तो इस तरह से भी हो सकता है कि आपका ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू सी एंड बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा इक्वल टू डी। या तो आपका ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा इक्वल टू डी है, तो यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं पहले। देखिए, इसका प्रूफ देख लीजिए आप लोग। इसको मान लीजिए आप लोग फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। ठीक है, और स्क्वायर बोथ द इक्वेशंस एंड सब्ट्रैक्ट। स्क्वायर करके क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर करके क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या किए हैं, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद क्या किए हैं, फर्स्ट में से हम लोग सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, चलिए इतना काम ऐसे कर सकते हैं आप लोग भी आसानी से। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आपका इसको जो ब्रेक करिएगा क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसका देखिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू आपके पास है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और देखिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर आपका ये है, ये प्लस में है, तो निगेटिव इंटू प्लस क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, तो बी स्क्वायर वाला को देखिए, और ये आपका बी स्क्वायर वाला है। चलिए ये हो गया। फिर देखें तो ये आपका प्लस में है, और ये माइनस इंटू प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका रह गया सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से देखिए, तो ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप लोग, तो क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास,
टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, आप लोग के पास आइडेंटिटी क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, बट यहाँ जो आपके पास है ये तो आपका सही है। चलिए यहाँ लेकिन आपके पास क्या उल्टा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो -1। तो इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट है ये रिजल्ट होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। यही आपका रिजल्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो जाएंगे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसको भी आप वैसे कर सकते हो, चाहे तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, इसको सेकंड, या तो ये आपका फर्स्ट आएगा इसको सेकंड मानिए। दोनों केस में क्या होगा आपका यही रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन को, पी सेक थीटा प्लस माइनस क्यू टेन थीटा इक्वल टू 10 एंड आपके पास है पी टेन थीटा माइनस क्यू सेक थीटा इक्वल टू 8। देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए जो आप रिलेशन जानते हैं उसका यूज कर लीजिए। कैसा रिलेशन होता है देखिए, तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे ये P है ये Q है, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके पास, जो आपके पास कांस्टेंट है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 10 का स्क्वायर मतलब कितना होता है आपका 100, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपका क्या आ गया 36 आ गया। चलिए आपको कैलकुलेट क्या चीज करना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर देखिए आपके पास कितने हैं 36 प्लस 4 विच मीन्स 40, तो ये आपका आंसर आ गया 40 आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कॉट, कॉसेक एंड कॉट में। ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा इक्वल टू सी, फिर से ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इक्वल टू डी। तो इस केस में भी आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होंगे। ठीक है, आप लोग इसमें वही काम करेगा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानेगा, इसको सेकंड मानेगा, दोनों को स्क्वायर करके आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, या इसको आप निगेटिव में भी लिख सकते हो, ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इक्वल टू सी, फिर ए कॉट थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा इक्वल टू डी, या इसी को आप लिख सकते हो इसी को आप लिख सकते हो बी कॉसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा इक्वल टू डी। ठीक है, तो दोनों केस में आपके पास जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट क्या होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ कॉट स्क्वायर, जो होगा आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का स्क्वायर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको भी आप लोग प्रूव कर सकते हो जैसे हम प्रूव किए हैं।
चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, इफ 3 cosec थीटा minus 7 cot थीटा equal to 3 and 3 cot थीटा minus 7 cosec थीटा equal to what? देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस इसको मान लीजिए आप लोग क्या चीज़ नहीं पता है तो क्या चीज़, x का स्क्वायर, सॉरी निगेटिव। ये 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास बचा -49, ये बचा माइनस एक्स का स्क्वायर, निगेटिव निगेटिव भी कैंसिल हो गया तो आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू +7। यही इसका आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू पी, ये आपका गिवन है। देन सेक थीटा, टैन थीटा एंड साइन थीटा। देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहली बात कि जब भी अगर आपका सेक प्लस टैन दिया रहता है तो आपको आइडेंटिटी पता होगा, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है आपका, -1 होता है। ठीक है, -1 होता है तो हम वहाँ से वो रिलेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू क्या 1। तो सेक प्लस टैन आपका दिया हुआ है तो इसको रख दीजिए यहाँ पे p, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1/p। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए क्या चीज़, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और जो आपका गिवन है उसको मान लीजिए आप लोग क्या चीज़, सेकेंड इक्वेशन। ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को क्या करिए, सिंपली ऐड कर लीजिए, दोनों को सिंपली क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड करने में देखिए तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू 1/p प्लस p, विच मीन्स सेक थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएंगे p² प्लस 1/2p। तो सेक तो आपका निकल गया। टैन निकालना चाहते हैं तो आप दोनों इक्वेशन को क्या करिएगा, सबट्रैक्ट कर लीजिएगा। इक्वेशंस को आप सबट्रैक्ट करिए। देखिए सबट्रैक्ट करने पे आपके पास क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस टैन थीटा, फिर ये आपका साइन बदल जाएगा निगेटिव, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 टैन थीटा। ठीक है, सबट्रैक्ट कर रहे हैं और 1/p में से p सबट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आपके पास हो जाएंगे 2 टैन थीटा माइनस कितना, 1 - p²/p। ठीक है, 1 - p²/p। तो यहाँ से आप 10 निकाल सकते हो, 10 निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 1 - p²/2p, और साथ में ये निगेटिव है तो निगेटिव है तो इस निगेटिव को हम प्लस भी कर सकते हैं। कैसे, माइनस टैन थीटा है। ठीक है, और यहाँ से आप निगेटिव कॉमन ले लीजिए। अब देखिए निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट कर लेंगे तो इस तरह से आपके पास टैन थीटा इक्वल टू, इधर लिख देते हैं, हो सकता है थोड़ा आप लोग को नहीं दिखे,
तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे पी स्क्वायर माइनस 1/2p, ठीक है। और लास्ट आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए देखिए एक आपका ये साइन थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हो 10/sec। देख लीजिएगा आप लोग करके, क्योंकि 10 का मतलब क्या होता है, देखिए 10 का मतलब क्या होता है आपके पास, 10 का मतलब क्या होता है साइन बाई कॉस, और सेक तो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो ये जो आप ऐसे इसको लिखिएगा तो साइन थीटा और कॉस और सेक मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपका, कॉस और सेक मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया साइन थीटा। तो आप लोग साइन को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन देखिए तो आपके पास tan क्या है, आपके पास देखिए तो tan है पी स्क्वायर माइनस 1/2p, ठीक है। और सेक आपके पास क्या है, सेक देख लीजिए पी स्क्वायर प्लस 1/2p, ये 2p कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 2 लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यही क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास √2 है। तो आपको प्रूव करना है कि tan थीटा प्लस कॉस थीटा के वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको एक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। ट्रिकी सॉल्यूशन देखिए, ट्रिकी सॉल्यूशन क्या है कि आप अगर थीटा अगर 45 लेते हो तो देखिए साइन 45 प्लस कॉस 45, इधर क्या बोले √2 है। तो साइन 45 आप लोग को पता है कितना होता है 1/√2, ये भी क्या होता है 1/√2, ठीक है। चलिए 1/√2 2 टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/√2, और ये रहा आपका √2 रहा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 को लिख सकते हो √2 × √2, और ये रहा √2 कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये 45 रख सकते हो, ठीक है। थीटा इक्वल टू 45 पे ये वैलिड है, ठीक है। थीटा इक्वल टू 45 वैलिड है। तो आपको प्रूफ जो करना है कि देखिए आपको जो प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो थीटा हम लोग क्या रखे हुए हैं, थीटा हम लोग के पास क्या 45 डिग्री है, तो रख दीजिए यहाँ पे थीटा, क्योंकि 45 पे देखिए तो आपका सेटिस्फाई हो चुका है। तो यहाँ पे हम tan 45 रखेंगे प्लस tan 45। ये देखिए बहुत कम देर में सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका, इस मेथड से ये आ गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका थीटा इक्वल टू 45 पे ही वैलिड है। चलिए इसको बाय प्रोसेस भी देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। चलिए बाय प्रोसेस देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। सबसे पहला काम कि आपके पास जो साइन एंड कॉस है इक्वल टू √2, इसको लिखिए पहले, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, ठीक है। इसको ऑन स्क्वायरिंग करिए, ऑन स्क्वायरिंग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये रहा √2, स्क्वायर कर लीजिए। और a प्लस b का स्क्वायर आप लोग को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। देखिए तो ये आपके पास ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा आपका 1। चलिए इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे
अब आपको जो प्रूव करना है उस प्रूफ में क्या आपका tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होगा आपका 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस 1 को इधर आने दीजिए एंड इस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को इधर आने दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दोनों तरफ क्या करिए आप लोग कि इस 1 को देखिए, 1 को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बट यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो आपका साइन एंड कॉस में है, तो साइन एंड कॉस में है तो इस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और ये आपका एज इट इज रह गया। चलिए अब क्या करिए, दोनों तरफ क्या करिए आप लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। दो तरफ क्या करिए कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी दोनों तरफ क्या करिए साइन कॉस से डिवाइड कर दीजिए। ऑन डिवाइडिंग साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों तरफ डिवाइड करेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपको 2 लाना है, तो 2 कब आएगा जब साइन कॉस हटेगा, तो ठीक है दोनों तरफ डिवाइड करिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखिए तो एक साइन को कैंसिल करेगा, एक कॉस को कैंसिल करेगा, तो एक बचा साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपके पास tan थीटा। फिर देखिए तो एक कॉस तो कैंसिल आउट हो चुका, बचा एक कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा आपके पास cot थीटा, और ये आपके पास हो जाएंगे 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो बाय प्रोसेस। बाय प्रोसेस को आप लोग ऐसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो आपके पास दिया हुआ है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तब जाके आपको प्रूव करना है कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका 1 भी होगा और 1/2 भी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग हो सके तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा ईमानदारी से, ठीक है। चलिए आप लोग बना लिए होंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। आपके पास गिवन क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, यही तक है। चलिए अब देखिए तो आपके पास लाना क्या है, आपके पास ये जो आंसर जो है वो आपका 10 में है, ठीक है। तो ये देखिए तो साइन, ये साइन 10 कैसे बनेगा, जब इसके नीचे कॉस स्क्वायर होगा तभी बनेगा 10 में, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे दोनों साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से क्यों करें डिवाइड, फिर से सुनिए। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने का पर्पस ये है कि एक्चुअली हमको प्रूफ जो करना है वो आपका tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2 लाना है। तो ये आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग पढ़े हुए कि tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे स्क्वायर में है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हमको अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 10 बनेगा। तो देखिए तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये आपके पास 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ देखिए तो इसको आप सेपरेट करिएगा तो आपके पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए तो साइन एक कॉस कैंसिल आउट हो चुका है, तो बचा एक कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये आपका रहा 3 tan थीटा।
अब देखिए आपको जो प्रूव करना है वो 10 में प्रूव करना है, बट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे सेक स्क्वायर, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 10 में, तो इसको लिख सकते हो आप लोग क्या 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका 10 स्क्वायर थीटा, और इसको आप क्या करें इधर ले आइए। तो देखिए तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा 2 10 स्क्वायर थीटा, ये आपका रहा -3 tan थीटा, और ये रहा आपका 1। तो इसको आप सिंपली आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा प्लस 1। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा 2 tan थीटा, तो आपके पास क्या बचेंगे tan थीटा -1। ठीक है, एंड यहाँ से आप, ठीक है, यहाँ से आप भी 1 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ भी वही चीज़ बचेगा tan थीटा -1। अब देखिए दोनों जगह ये आपका tan थीटा -1 tan थीटा -1 सेम है, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो ये रहा आपका 2 tan थीटा -1। ठीक है, अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो हो सकता है कि ये पार्ट 0 होगा, तो हम या तो यूज़ कर ले tan थीटा -1 = 0, और नहीं तो यूज़ कर ले हम लोग 2 tan थीटा -1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास tan थीटा = 1, और यहाँ से आपके पास 2 tan थीटा = 1, सो tan थीटा मस्ट बी 1/2। देयरफॉर tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका 1 भी होगा और 1/2 भी होगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना रहने दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और अपने दोस्तों को भी बताएगा ताकि इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, एंड PDF में जो क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड किया गया है तो प्लीज़ आप लोग उसे सॉल्व करिएगा, और जो नहीं बने तो आप लोग उससे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।